हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवालार्स एंटरटेनमेंट। नमस्ते। और आज बहुत पावन दिन है और आज के दिन में मैंने सोचा कि एक ब्लॉग बनता ही है आप सबके लिए, मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए। और आप लोगों का प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और आज मैं गुरु पूर्णिमा में गुरु के बारे में बात करूँगी। आज का दिन बहुत ही अच्छा है और हमेशा मुझे प्यार मिला है, गुरु का आशीर्वाद मिला है और उसके लिए मैं जितना भी उनको धन्यवाद करूं बहुत कम है। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूं हमेशा। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य समझती हूं कि इस दुनिया में मैं आई हूं और मेरे सबसे पहले गुरु और उसके बाद एक के बाद मेरे गुरु मिलते रहे और मैं कुछ ना कुछ सीखती रही। आज भी मैं सीखती हूँ और मैं आपको एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूँगी दोस्तों। मैं बहुत छोटी सी थी और उस वक्त मुझे ये पता चला कि गुरु क्या होता है और गुरु को किस तरीके से पूजा जाता है। तो हमारे घर पे हमारी नानी माँ जो है मेरे सबसे पहले गुरु है और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है पूजा के माध्यम से, संसार के माध्यम से। और एक गृहिणी होने के नाते उन्होंने जो कुछ भी किया, उनका जो रोल था हमारे पूरी फैमिली में, तो उन्होंने ये मुझे ये सिखाया कि शिवाला, आपको ये सब चीज़ सीखना है। और बचपन से ही मुझे एक छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाया अपने हाथ से। और उन्होंने ये बताया कि वो जो गुरु को मानती थी श्री परमानंद जी, उनको बहुत पूछती थी। और उसके बाद एक के बाद एक मेरे गुरुजी मुझे मिलते गए हैं। और सबसे पहले मेरे नानी माँ के बाद जो आर्य विद्या मंदिर में मैं पढ़ती थी कलकत्ता में, भवानीपुर में, वहाँ पे मेरी जो टीचर थी मीना मिस, उनको मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। क्योंकि बंगाली बिंगे मैं लड़की, मेरी हिंदी बोलना तो मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। हिंदी पढ़ना और हिंदी को समझना, और उन्होंने मुझे सिखाया है अ आ क ख से लेकर हिंदी के अक्षर जितने हैं उन्होंने ये बताया है। और उन्होंने ये प्यार से सिखाया है कि ये चीज़ें मतलब आपको जिस तरीके से रखा जाता है, जैसे क्लास में टीचर होता है तो सब टीचर बच्चों के लिए टीचर ही होता है, मगर मैंने उनसे इतनी अच्छे से सीखा है चीज़ों को, तो वो मेरी गुरु रही हैं। उसके बाद जब मैंने डांस शुरू किया बानी विद्याविती में, वहाँ पे मेरी गुरुजी मिली और वहाँ पे रीता मिस थी। और रीता दीदी मुझे कथक सिखाती थी और मैं उनके क्लास में जाया करती थी। और मेरी नानी माँ ने मुझे एडमिशन करा के दिया था वाणी विद्याविती में कि तुझे डांस सीखना चाहिए। वहाँ से मेरी डांस का प्रैक्टिस और सीखना शुरू हुआ। उसके बाद मैं जब मुंबई में आई, मुंबई में मैंने नालंदा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जो जुहू में है, मुंबई जुहू में है। तो नालंदा इंस्टीट्यूट में भारती मिस ने मुझे ट्रेनिंग दिया और नालंदा इंस्टीट्यूट से ही जब मुझे अलग से सीखना था तो भारती मिस ने मुझे कहा कि आप कुछ स्पेशल सीखना चाहते हैं अगर भरतनाट्यम में, तो मैं आपको एक एड्रेस देती हूँ और एक गुरुजी का नाम देती हूँ, आप उनके पास जाइए। अगर आपको वहाँ एडमिशन मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो वहाँ उन्होंने मुझे वापस एक नंबर दिया और नाम दिया श्री वेणुगोपाल पिल्ले जी का। और उनकी मिसेस भी डांसर थी और वेणुगोपाल पिल्ले जी से मैंने भरतनाट्यम सीखा है अलग से। और उनका क्लास होता था जो गली में अलग से, वो अपने बंगलों में वो ट्रेनिंग लेते थे। वहाँ पे उस दौरान मैंने काफ़ी आर्टिस्टों से मुलाकात मैंने उनके घर पे किया। जैसे हेमा जी की मम्मी वहाँ आती थी और मुनमुन सेन जी वहाँ आती थी और कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जो वहाँ पे उनके घर पे विज़िट करते थे। तो मुझे ये पता चला कि वो फिल्म इंडस्ट्री के साथ भी कनेक्टिविटी उनका था। और उसके बाद मैंने जब डांस के बाद मैंने ये सोचा कि मुझे मुन्ना दा ने कहा, मोहम्मद अजीज़ जी ने कहा कि आपको ट्रेनिंग लेना चाहिए। इसका मैंने एपिसोड बनाया है दोस्तों, आप ये ज़रूर देखिएगा। तो मुन्ना दा ने मुझे कहा कि आप इतना अच्छा गाते हैं तो आपको सिंगिंग का ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी मुन्ना दा के साथ और मुन्ना दा ने फिर जब आने के बाद, मुंबई पहुंचने के बाद, तो श्री रिंकू दास गुप्ता जी से मिलाया और
दादा ने फिर इतने प्यार से मुझे क्लासिकल का ट्रेनिंग दिया। मुझे राग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, यमन के बारे में नॉलेज नहीं था, भैरवी के बारे में नॉलेज नहीं था, तो उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार से सिखाया है। और आज भी दादा से मैं सीखती हूँ। और दादा ने क्लासिकल ट्रेनिंग के साथ साथ मुझे बेसिक भी सिखाया है कि फिल्म सॉन्ग को किस तरीके से वोकल किया जाता है और सॉन्ग के बीच में कैसे सांस लिया जाता है, छोड़ा जाता है। ये छोटी छोटी बातें दादा ने बहुत स्टेप बाय स्टेप मुझे सिखाया है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दादा, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा सा अपने फिजिक में भी ध्यान देना चाहिए, तो योगा के साथ साथ मैंने थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने कराटे सीखा है। और कराटे में मेरे जो गुरुजी रहे हैं श्री रवि लालवानी जी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्होंने गोजोरे स्टाइल मुझे सिखाया है। और तकरीबन मैंने 2 साल 8 महीने मैंने कराटे का मैंने ट्रेनिंग लिया है उनसे। और उन्होंने बहुत ही प्यार से मुझे उन्होंने ट्रेनिंग दिया है। और जहाँ भी ऐसे लगता है मुझे मैं कुछ मदद कर सकती हूँ, तो मेरी 100% मैं वो कोशिश करती हूँ कि जो मैंने सेल्फ डिफेंस सीखा है और स्पेशली फीमेल्स के लिए और बच्चों के लिए, तो 100% मैं मदद करती हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि लालवानी जी को करती हूँ और मेरे सारे गुरु जी को, जिनसे भी मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। मैं बच्चों से भी बहुत कुछ सीखती हूँ दोस्तों। और कई बार ऐसे हुआ है कि ट्रेनिंग के माध्यम में जब मैं कराटे की ट्रेनिंग ले रही थी, छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे से, इतने मतलब एक्सपर्ट थे वो लोग, मुझे सिखाते थे आंटी ऐसे हाथ नहीं, ऐसे हाथ रखिए। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आज भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ सीखती रहूँ। और सीखने का लाइफ नाम ही ज़िंदगी है। और वैसे मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी, ये थोड़ी पर्सनल है मगर मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मैंने ना कुकिंग सीखा है। मेरे जो गुरुजी बोल सकते हो, विकास खन्ना जी को मैं बहुत पसंद करती हूँ। और जब भी मैं उनका यूट्यूब चैनल देखती थी मुझे लगता था मुझे तो कुछ बनाना नहीं आता है, तो आज उनके वजह से शायद मैं अच्छी कुकिंग करने लगी हूँ और बेटर कुकिंग करने लगी हूँ। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और 2 लाइन मैं गाना चाहूँगी क्योंकि मैं डेडिकेट कर रही हूँ सारे गुरुजी को। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और मेरे एपिसोड कितना पसंद कर रहे हैं आप लोग, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आने वाले टाइम पे बहुत अच्छे एपिसोड्स लेके आऊँगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही रहे हैं और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा प्लीज़। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा मुझे और क्या करना चाहिए और मेरा बेटरमेंट के लिए और क्या होना चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा है, आप सबको हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ़ यू, ऑल माई यूट्यूब फैमिली। और हमेशा मैं बोलती हूँ कि शिवाला जितना आप लोगों से प्यार करते हो उससे कई गुना ज़्यादा शिवाला को प्यार दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगली बार आती हूँ अच्छे वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए शिवाला आर्ट्स एंटरटेनमेंट से भरपूर। थैंक यू। अच्छा जी मैं हारे, चलो मान जाओ ना।